नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। द बर्निंग कार की ऐसी खौफनाक मिस्ट्री जिस कार से पति पत्नी और उनके दो मासूम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन कार बुरी तरह जलकर खाक हो जाती है। सवाल यह कि जो परिवार उस कार में है वो तो था ही नहीं। इस मिस्ट्री की तफ्तीश के साथ ही तहकीकात होगी ड्रीम गर्ल के प्रेम जाल की। जब लड़का बना ड्रीम गर्ल, इस जानू जालसाज ने कितनों के दिल तोड़े, थोड़ी देर में खुलासा करेंगे। और करेंगे एक पड़ताल एक सुसाइड मिस्ट्री की। पति से पिज्जा मंगवाया, मौत को गले लगाया। यही नहीं, किचन में महिला के कत्ल का खुलासा भी होगा। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। कोई उसे ड्रीम गर्ल कहता, कोई कहता जानू, जिससे शादी करने को ना जाने कितने दिल बेकरार थे। बस महबूबा फरमाइश करती और उस पर लाखों रुपए यूं ही लुटा दिए जाते। लेकिन इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है, वो ड्रीम गर्ल थी ही नहीं। आप भी देखिए रियल लाइफ की ड्रीम गर्ल का प्रेम जाल, और ऐसे जानू जालसाज से सावधान। सबसे पहले तो फेसबुक में फ्रेंडशिप हुई, उसके बाद नॉर्मली बातचीत हुई। शादी करूंगी बोल करके ऐसे बात होता गया। फिर वही है, पैसा बन के भेजने के लिए बोलती थी। मेरा में पीएससी में लगने वाला है तो पीएससी में लग रहा है बोल करके, या गाड़ी खरीदूंगी बोल करके ऐसे करके पैसा ठगते गए। उसकी आवाज पर धड़क जाए जवां दिल, वो फोन पर इश्क लड़ाते रहे। उसकी मोहब्बत में रुपए लुटाते रहे। शादी का अरमान, एक अनार 100 बीमार। ड्रीम गर्ल का प्रेम जाल, महबूबा जालसाज। उसकी तस्वीर पर बस एक ही अरमान, कब बनेगी ये मेरी दुल्हनिया। फोन पर जब इसकी मीठी आवाज सुनाई दे तो कसम से वो दिल में ही उतर जाए। फिर तो उसके इश्क में बने गुलाम उसकी हर एक फरमाइश पर दिल खोल कर खर्च करने लगे। लेकिन उस लड़की के एक नहीं कई दीवाने हैं जो उसकी आवाज पर, उसकी तस्वीर पर दिल हार बैठे। लेकिन शादी करने को बेकरार ये नौजवान आखिर थाने क्यों आए? अगर आप सोच रहे होंगे कोई लुटेरी दुल्हन की कहानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एक लड़की से दो लोग शादी करना चाहते थे, तो हरगिज ऐसा भी नहीं है। रियल लाइफ की इस ड्रीम गर्ल का दीदार भी आपको कराएंगे। सबसे पहले तो फेसबुक में फ्रेंडशिप हुई, उसके बाद नॉर्मली बातचीत हुई। नंबर मेरे से मांगा गया। उसके बाद अपने एरिया के बहुत सारे जो फ्रेंड लोग हैं हम लोग को भी जानता था। फिर धीरे धीरे बातचीत हुई। शादी करूंगी करके मेरे से कर रही थी। शादी करूंगी बोल करके ऐसे बात होता गया। फिर वही है, पैसा बन के भेजने के लिए बोलती थी। मेरा में पीएससी में लगने वाला है तो पीएससी में लग रहा है बोल करके, या गाड़ी खरीदूंगी बोल करके ऐसे करके पैसा ठगते गए। आप भी सोच रहे होंगे आखिर किसके प्यार का जादू इन लोगों पर चढ़ा, तो आइए आपको भी मुंह दिखाई करा देते हैं इस ड्रीम गर्ल की। इनके कद काठी पर मत जाइए, चाल पर भी नहीं। जो लड़की की आवाज निकालने में माहिर है, जिसने सोशल मीडिया पर सविता पैकवार नाम से फेक आईडी बनाई, लड़की की तस्वीर लगाई और शुरू की शिकार की तलाश, जिसके जाल में जशपुर के 2 टीचर फंस गए। मामला जशपुर के फरसाबहार थाना इलाके का है। एक पीटीआई टीचर को तो इस ड्रीम गर्ल ने अपने प्रेम जाल में 16 महीने तक फंसा कर रखा, जिनसे 5,60,000 रुपए भी ऐंठे। सोच सकते हैं कितना शातिर खिलाड़ी है ये। लगभग
4 लाख कुछ है। ये अपने आप को सीतापुर का बताता है, लेकिन इसका जो मूल घर है यहाँ ये सहसपुर पानी के पास है। फरियादी टीचर को तो इस शातिर तरीके से चूना लगाया गया कि पूछिए मत। फर्जी लड़की पेश कर दी, उसकी फर्जी माँ और खुद ये ड्रीम गर्ल फर्जी भाई बनकर पहुंच गया। सुनिए कि दूसरे मामले में शिकार टीचर को शक नहीं हुआ। इसके जो लड़की है सविता नाम की जो लड़की है वो उसके मम्मी मेरे घर भी गए थे और जो अभी जो लड़का है वो 2-3 बार मेरे घर गया है, 2-3 दिन तक भी रहा है, साथ में भी रहे हैं, साथ में घूमे भी, इसलिए मेरे को भरोसा विश्वास हो गया और मैं फिर बोलते गई वैसे वैसे करते गया, मैं देते गया पैसा वैसा, बोलते गई ये कभी घर बनवाना है कभी गेट लगवाना है बोल बोल करके। तो ठगी के इस टैलेंट की कहानी खुद आरोपी ड्रीम गर्ल, माफ कीजिएगा आरोपी कृष्ण कुमार चौहान की जुबानी सुनाते हैं। अब तक कितनों को इसने ठगा है। सविता पैकरा नाम से फेसबुक फेक आईडी बनाया था और पैसा कम से कम 8, 10, 12 लाख हो सकता है, मेरे को भी पता नहीं है। कितने लोगों से आपने ये ठगी की है और किन लोगों को शादी करने का झांसा दिया? सर 3 लोगों से ऐसे हुआ था। कृष्ण कुमार चौहान नाम का लड़का है जो सहसपुर फरसाबार का रहने वाला है। ये अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे लड़कियों का फ़ोटो भेजकर लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और उनसे पैसा लेता था, जिसके विरुद्ध में 420 66 डी का कार्रवाई किया गया है। मोहब्बत की किताब में ये वो हिसाब के पन्ने हैं जो इस बहरूपिया ड्रीम गर्ल पर फरियादी ने खर्च किया, तो दिल तो टूटा। अब जो दौलत लुटाई गई वो मिल जाए, बस यही अरमान फरियादियों का है। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बर्निंग कार की ऐसी मिस्ट्री जो अब तक रहस्य बनी हुई है। कार से एक परिवार रायपुर से पखांजूर जाने के लिए निकला था। पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे इस कार में सवार थे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। इस बीच खबर यह लगती है कि कार बुरी तरह जलकर खाक हो गई। कार पेड़ से जा टकराई। हैरानी की बात यह कि उस कार में वो परिवार मिला ही नहीं। आखिर एक परिवार की यह रहस्यमयी गुमशुदगी है क्या? मोबाइल जो है वो लोकेशन जो लिया गया था, तो जो घटनास्थल है उसके पास का ही लोकेशन मिला था हमको, और अभी मोबाइल भी गाड़ी में ही जले हुए स्थिति में मिला है। इस बर्निंग कार में कई सुलगते सवाल है, जिस कार की हालत देख कोई भी दंग रह जाए। अभी हादसा है या फिर कुछ और, उसे बताने से पहले इस राख हुई कार की तफ्तीश करते हैं। जिस कार से एक परिवार रायपुर से पखांजूर जा रहा था, व्यापारी समीर सिकदार, उनकी पत्नी जया, 10 साल का बेटा और 4 साल की बेटी, जिन्होंने पखांजूर जाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाया। घर वालों से रात करीब 9, साढ़े 9 बजे बात हुई, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही कार पेड़ से टकराई और आग के शोले भड़क उठे। सवाल था, आखिर कार में सवार ये परिवार कहाँ है? थाना क्षेत्र में चारामा से भानु प्रतापपुर की जो सड़क है उसमें कल रात में सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में आग लगी हुई है। पेड़ से टकराने के बाद आग लगी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंच गई थी और मौके पे पहुंचे तो गाड़ी तकरीबन पूरी तरह से जल चुकी थी। गाड़ी मालिक का उस समय कोई सुराग नहीं मिला था। फिर हम लोगों ने गाड़ी के नंबर से ट्रैक किया है तो पखांजूर के एक परिवार की गाड़ी है। हालांकि वो परिवार रायपुर से लौट रहे थे, ऐसी सूचना मिली है। उसके बाद से अभी तक परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है। कांकेर के चारामा थाना इलाके के चावड़ी गांव के पास कार जली हालत में मिली। सवाल अब भी वही, क्या ये परिवार इस दुर्घटना का शिकार हुआ?
फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची। कार में सुराग तलाशे गए, लेकिन कार में मानव अंग का कोई अवशेष नहीं मिला। हाँ, कार में जरूर मोबाइल मिला है, वो भी जली हुई हालत में। परिवार के मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल के आसपास पाई गई। हम लोग आसपास के जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ भी चेक करें कि अगर डिस्ट्रेस में कॉल करके एम्बुलेंस बुला करके वहाँ पे कोई इलाज के लिए गए होंगे तो, और बाकी जगह भी क्योंकि आसपास के एरिया को प्रॉपरली स्कैन किया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे उनकी उपस्थिति नहीं मिल पाई है। प्रयास किया जा रहा है उनको जल्द से जल्द संपर्क करने का। सबसे बड़ा सवाल ये कि कार जिस तरह से जली वो क्या दुर्घटना है या फिर कोई साजिश? सवाल नंबर 2, आखिर व्यापारी का परिवार रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गया? गांव वालों के पास भी कोई सुराग नहीं, अस्पताल में भी इलाज के लिए कोई नहीं पहुंचा। आखिर बर्निंग कार की ये मिस्ट्री क्या है? कांकेर से खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लव मैरिज के 1 साल बाद लड़की के घर वालों को ऐसी खबर लगी कि उनको होश फाख्ता हो गए। दामाद ने फोन करके कहा आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। जिस वक्त ये फोन आया उससे करीब 3 घंटा पहले लड़की ने मायके वालों से फोन पर बातचीत की। तब तो वो एकदम सामान्य थी। आखिर सुसाइड की ये मिस्ट्री क्या है? क्यों 6 महीने के मासूम बच्चे के सामने मां ने मौत को गले लगाया? पति से पिज्जा मंगवाया, मौत को गले लगाया। मासूम के सामने फांसी पर झूली मां। क्यों फांसी पर झूले अरमान? मोबाइल में कैद मौत का राज। सुसाइड की मिस्ट्री। 5 फरवरी 2022 ये वो तारीख थी जब साक्षी और राजा की मोहब्बत को मुकाम मिला। दोनों ने लव मैरिज की थी और उनकी खुशियों में 4 चांद लगे जब इस मासूम बच्ची ने घर में दस्तक दी। लेकिन 1 साल बाद 28 फरवरी और 1 मार्च 2023 की दरमियानी रात करीब 12:15 बजे साक्षी के मायके वालों को कॉल आया और इस फोन कॉल ने साक्षी के मायके वालों को बदहवास कर दिया। ये खबर थी साक्षी की मौत की। फोन पर साक्षी के पति ने साली से कहा था कि साक्षी ने सुसाइड कर लिया। इंदौर के विजयनगर थाना इलाके के स्कीम नंबर 78 स्वर्णबाग कॉलोनी का ये मामला है। मेरे पास कल रात में 12:15 बजे उसके पति का फोन आया कि उसने साक्षी अब नहीं रही। मैंने पूछा क्या बोल रहे हो? बोले हाँ साक्षी नहीं रही। मैंने क्या? तो बोलते नहीं साक्षी फांसी लगा ली। मैंने क्यों? कैसे? वो रो रहे थे। मेरे से मैंने फोन गिरा दिया अपना। फिर उसके बाद मेरे पापा ने फोन लगाया। पापा से उसने पूछे बात किया तो उसके किसी दोस्त ने फोन उठाया। उसने बोला कि अंकल आप ये हॉस्पिटल में आ जाइए, हम लोग यहीं पे। तो पापा बोले अभी हम जबलपुर में, अभी हम निकलेंगे, निकल के आएंगे। ये खबर परिवार के लिए सदमा था। घर वालों की माने तो साक्षी इतनी कमजोर नहीं थी कि मौत को गले लगा ले, जिसने अपनी माँ को खोया था। लेकिन ये सदमा भी वो बर्दाश्त कर गई। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लव मैरिज के 1 साल बाद अपने मासूम बच्चे के सामने साक्षी ने फांसी लगा ली? ये सवाल मृतिका के घर वाले उठा रहे हैं। 9:15 बजे उसने मुझे कॉल करी थी कि हाँ मैं आऊंगी। तो मालिश वाली को उसका बेबी है 6 महीने का, छोटा सा, अभी वो भी बहुत कमजोर है। बोली कि मालिश वाले को उसके पता करना कितना क्या लेगी, उसको बुलाना, उसकी मालिश करवानी है, मेरे को पता करके तू बताना, उससे बात करना, उसको बोलना 6 तारीख से आ जाने के लिए। अब सुसाइड और मृतिका के मायके वालों को मिली सुसाइड की खबर के बीच जो बातचीत हुई वो आखिर किस ओर इशारा कर रही है? रात के 12:15 बजे साक्षी के घर वालों को उसकी सुसाइड की खबर मिली, जबकि रात के करीब 9:15 बजे साक्षी की उसकी बहन प्रेरणा से बात हुई थी। जिस बात से ऐसा कहीं नहीं लग रहा था वो ऐसा खौफनाक कदम उठा सकती है। क्या बात हुई ये सुनिए।
साक्षी ने कहा था बच्चे के लिए मालिश वाली बाइक को ढूंढना है। इनकी शादी को अभी 1 साल हुआ है, 5 फरवरी 2022 में हुई थी। क्या लग रहा है आपको पूरे मामला संदिग्ध लग रहा है, किसी पे शक? कुछ तो बात है, मेरी बहन इतनी कमजोर नहीं थी, मेरी माँ को मरे भी 1 साल नहीं हुआ, वो ये तक से हैंडल कर ली, तो इतनी कौन सी बड़ी बात होगी जो उसने फांसी लगा ली। वो अभी मेरी माँ की श्राद्ध के लिए आ रही थी, वर्ष श्राद्ध में उनका मई में श्राद्ध था उनका, वो उसी के लिए आ रही थी कि हम तीनों बहनें साथ में मिलके रहेंगे। हम जबलपुर में करने वाले थे उनका। जी हाँ, उनकी लव मैरिज थी। इस बातचीत के वक्त साक्षी का पति भी घर पर मौजूद था। अब सवाल था, जब साक्षी ने सुसाइड किया तो उस वक्त उसका पति कहाँ था? साक्षी के पति ने घर वालों को बताया कि वो दोस्त के बुलाने पे बाहर गया था और पत्नी को फोन करके पूछा क्या खाओगी, और साक्षी ने कहा था पिज्जा लेकर आना। शायद पति ने निकाली उनकी। हाँ, और पति ने निकाला है, सब ले जाके हॉस्पिटल में ले गया। जब डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर किया उसके बाद उसने हमें फोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। पति से आपने पूछा कि क्यों लगी, आप कहाँ थे उस वक्त? बोलता मैं पिज्जा लेने गया था उसके लिए। मेरे 9:15 बजे उसके बाद साथ बात हुई थी, तब उसका पति भी उसके साथ में था। उसने बोला कि हाँ ठीक है, मालिश कर लेना, ये वो ऐसा वैसा। फिर उसके बाद में वो अभी उसके दोस्त का ये कहना है कि उसके दोस्त ने उसको फ़ोन किया और उसको यही कहीं आसपास में बुलाया, तो वो अपने दोस्त के पास में गया और फिर उसके बाद में दोस्त के मोबाइल से मेरी बहन को उसने फ़ोन किया, पूछा तुम क्या खाओगी, तो उसने बोली पिज़्ज़ा ले आना। तो वो बोलता है कि मैं पिज़्ज़ा लेके आया और देखा कि बच्चा सामने वाले कमरे में था और बीच में अभी किसी परिजनों के बयान नहीं हुए हैं। परिजन अभी आए सवेरे, सुसाइड नोट नहीं मिला है, अभी मोबाइल में भी ऐसा कुछ मिला नहीं है और अभी जांच चलेगी। अभी परिजनों के बयान नहीं हुए, परिजनों के बयान होने के बाद में घटना के बारे में बताएंगे। अब मृतिका के मायके वाले सुसाइड पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर साक्षी की मौत की ये मिस्ट्री क्या है? मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, क्या मोबाइल खोलेगा मौत का राज? इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।